गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की। इसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी से संबंधित बात कर रहे थे, लिथोस्फीयर के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम बात करें तो हमने जो अध्ययन किया था वो लास्टली अध्ययन किया था स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब वैसे बहुत से भूगोलवेताओं ने इसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया है। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं होम्स के अनुसार। होम्स के अनुसार जैसे स्वेस ने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि इसमें 3 परतें हैं, शियाल, सीमा और नीफे। 3 परत हैं। वैसे ही होम्स ने भी बताया कि इसमें कुल 2 ही परतें हैं। नंबर 1 क्रस्ट और नंबर 2 अधस्तर। नंबर 1 क्रस्ट बताया इसने और नंबर 2 अधस्तर या अधोस्तर। ये 2 परतें होम्स ने बताई। और इनमें बताया क्या, इनमें सेम लगभग वही चीज़ थी जो स्वेस ने इसमें 3 बता दिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन इसने क्या कहा, एक ऊपरी पार्ट है और एक अंदर का पार्ट है। एक ऊपरी पार्ट और एक निचला पार्ट है, दोनों अलग अलग हैं। बस होम्स ने इतना ही बताया। तीसरे व्यक्ति आते हैं वांडर ग्रांट। वांडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्या ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित 4 परतें बताई थी। इसने कुल 4 परतें बताई। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और लास्ट 4। वांडर ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी 4 परतें बताई। और पहली जो परत है ये फर्स्ट परत, इसका वर्णन कैसे किया, बाहरी सियाल परपट्टी। फर्स्ट जो परत बताई इसने वांडर ग्रांट ने, इसने कहा कि ये सबसे पहले जो परत है ये क्या है, बाहरी सियाल परपट्टी है। पहली परत का नाम क्या है, बाहरी सियाल परपट्टी है। और इसके अंतर्गत सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, सोडियम, इस प्रकार के रासायनिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। और इसकी गहराई की बात की जाए तो बाह्य सियाल परपट्टी है वो अधिकतम कितनी गहरी है, 60 किलोमीटर। किसके अनुसार, वांडर ग्रांट के अनुसार। ठीक है। दूसरी जो परत बताई इसने, दूसरी परत का नाम रखा आंतरिक सिलिकेट, आंतरिक सिलिकेट
परत एवं मेंटल प्रावार बोलते हैं हिंदी में। आंतरिक सिलिकेट परत एवं मेंटल। दूसरी परत में पहली परत की अपेक्षा भिन्नता स्पष्ट होती है और इसके अंतर्गत सिलिका का अंश मिलता है और साथ साथ में इसमें मैग्नीशियम का भी अंश मिलता है। इन तथ्यों के बारे में उल्लेख स्पष्ट होता है। 2 नंबर। और इसकी गहराई की बात करेंगे तो गहराई इसकी देखिए 60 किलोमीटर तक कौन सी परत आती है? बाह्य सियाल प्रपट्टी। और 60 किलोमीटर के बाद में कौन सी परत शुरू हो जाती है? आंतरिक सिलिकेट परत एवं मेंटल। ये सेकेंड परत शुरू हो जाती है। ये 60 किलोमीटर से लेकर कितना 1200 किलोमीटर पृथ्वी की ऊपरी सतह से हम गहराई में जा रहे हैं। तो 1200 किलोमीटर तक कौन सी दूसरी परतें पाई जाती हैं। अब तीसरी परत की बात करते हैं, थर्ड। तीसरी परत का उल्लेख किस आधार पे किया? मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेट। मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेट तीसरी परत का नाम रखा। और इसमें क्या बताया है? इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, फेरियम, ये सारे के सारे तत्वों का क्या पाया जा रहा है? जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं का एक मिश्र रूप प्रदर्शित होता है। इसीलिए इसको क्या बताया? तीसरी परत को मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेट की परत। अब देखिए इसकी गहराई की बात करते हैं। 1200 किलोमीटर तक दूसरी परत का उल्लेख मिलता है। तीसरी परत की बात करते हैं तो 1200 से स्टार्ट होती है। 1200 से लेकर लगभग ये कहाँ तक 2880 किलोमीटर तक तीसरी परतें पाई जाती है। 1200 से 2880 किलोमीटर तक तीसरी परत का उल्लेख पाया जाता है। अब चौथी परत की बात करते हैं। चौथी परत के बारे में इसने क्या कहा? चौथी परत का नाम इसने रखा धात्विक केंद्र। धात्विक केंद्र चौथी परत का नाम रखा। और इसमें क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ बताया निकल तथा फेरियम, 2 प्रमुख तत्वों की प्रधानता स्पष्ट होती है चौथी परत में। ठीक है। अब इसकी गहराई की बात करेंगे तो इसकी गहराई के अंतर्गत 2880 तक थर्ड पाई जाती है और उसके बाद में कौन सी शुरू हो जाती है? फोर्थ। 2880 किलोमीटर। अब इसके जो लास्ट सीमा है वो लास्ट सीमा इसने क्या बताई? 2880 से पृथ्वी के केंद्र तक। क्या बताया इसने? पृथ्वी के केंद्र तक चौथी परतें पाई जाती हैं। ये 4 परतों का उल्लेख किसने किया है? वांडर ग्राट ने किया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। अब स्वेस के बारे में देखा हमने, होम्स के बारे में देखा, वांडर ग्राट के संबंधित देखा हमने। 3 प्रमुख
व्यक्तित्वों के बारे में हमने देख लिया, उनके मतों के बारे में देख लिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। अब हम चौथी बात करेंगे, भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों के अनुसार हमें क्या क्या कौन कौन सी परत स्पष्ट होती हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चौथी बात करते हैं, भूकंपीय तरंगों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी क्या तथ्य स्पष्ट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बताया, हम यहाँ पर संबोधन करेंगे एल से। इसने बताया पहली जो परत है वो क्या है, लिथोस्फीयर। क्या है, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। इसको स्थल मंडल भी बोला जा सकता है, इसको स्टेनोस्फीयर भी कहा जा सकता है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जा सकता है। और ये दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर कब कहेंगे, जब इसकी हम सीमा देखेंगे कितनी है, उस सीमा तक ये क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर। इस मंडल के बारे में देखेंगे, जो लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे कि लिथोस्फीयर की गहराई की बात करेंगे तो गहराई कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर। कितनी गहराई, लगभग 100 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है, एल लिथोस्फीयर। ठीक है, एल से संबोधित कर रहे हैं हम। अब इस लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो तत्व हैं, कौन से तत्वों की प्रधानता स्पष्ट होती है। इसके अंतर्गत सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों तत्वों की प्रधानता इसमें स्पष्ट होती है। और इससे संबंधित लिथोस्फीयर में प्रमुख रूप से चट्टान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो चट्टान का उल्लेख स्पष्ट होता है वो कौन सा है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान का उल्लेख हमें स्पष्ट होता है लिथोस्फीयर के अंतर्गत। ठीक है, अब ये हो गई एक परत भूकंपीय तरंगों के अनुसार। अब हम बात करेंगे दूसरी परत की। दूसरी परत को हम उल्लेखित करते हैं पी के रूप में, इसको बोला जाता है पायरोस्फीयर। क्या बोला जाता है, पायरोस्फीयर बोला जाता है। इसको हम कहते हैं उत्ताप मंडल। क्या कहती हैं, उत्ताप मंडल कहती हैं। दूसरी परत है जस्ट इसके नीचे। जस्ट इसके नीचे की बात करेंगे तो इसकी जो गहराई पाई जाती है भूकंपीय तरंगों के अनुसार 100 किलोमीटर तक पाया गया है आपका लिथोस्फीयर। और 100 से आगे की बात करते हैं तो पायरोस्फीयर शुरू होता है। ये कहाँ तक है, 2880 किलोमीटर। सबके मत क्या हैं, अलग अलग हैं। सबके मत क्या है,
अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं। अब जैसे हमने लिथोस्फीयर के तत्वों का उल्लेख किया है, वैसे ही हम किसका, पायरोस्फीयर का उल्लेख करेंगे। इसके अंतर्गत जो तत्व हैं वो किस प्रकार के हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की इसमें क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। इसके अंतर्गत चट्टान से संबंधित बात करते हैं तो जैसे हमने ग्रेनाइट की बात की लिथोस्फीयर में, वैसे ही पायरोस्फीयर में किस प्रकार की चट्टान का उल्लेख मिलता है, बेसाल्ट। कौन सी चट्टान, बेसाल्ट का उल्लेख हमें मिलता है। दो परत के बारे में हमने देख लिया। जो तीसरी परत है, लास्ट परत बी, बैरोस्फीयर। बैरोस्फीयर के अंतर्गत अब देखिए, इसको बोला जाता है गुरुमंडल। क्या बोला जाता है, गुरुमंडल बोला जाता है बैरोस्फीयर। अब इसकी सीमा की बात करेंगे। जैसे हमने ऊपरी दो सीमा की बात की है, वैसे ही हम इसकी भी सीमा की बात करते हैं। इसकी सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा है 2880 किलोमीटर से केंद्र तक। ये केंद्र है पृथ्वी का। कहने का तात्पर्य है कि 2080 किलोमीटर के बाद में जो पृथ्वी का केंद्र है, वहाँ तक कौन सा मंडल पाया जाता है, बैरोस्फीयर। कौन सा, बैरोस्फीयर। अब जैसे हमने तत्वों की बात की ऊपरी क्षेत्र में, वैसे ही हम इसके अंतर्गत भी किसकी बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे कि कौन कौन से तत्वों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। इसके अंतर्गत और फेरियम, लोहा, दोनों तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। निकल प्लस फेरियम, दोनों तत्व इस बी परत के अंतर्गत पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य बैरोस्फीयर। तो भूकंपीय तरंगों के अनुसार हमें कितनी परतों का उल्लेख हुआ, 3 परतों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन सी है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। 3 परतें हमें स्पष्ट हुई हैं। एल का मतलब यहाँ से हम लिथोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, पी का मतलब पायरोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, और बी का मतलब हमें बैरोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर याद रखने में दुविधा हो तो आप इस प्रकार नीचे से ऊपर के क्रम में याद कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बी पी एल। बीपीएल आप याद कर सकते हैं भूकंपीय तरंगों से संबंधित। ये आपको याद रखने में क्या होगी, इससे आसानी होगी। ठीक है। अब ये बहुत सारे तथ्य और मत हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका हमने अध्ययन भी कर लिया है। अब लास्टली जो मत क्या है, वास्तविक रूप से क्या माना जाता है, जिसका हम बात करेंगे, अभिनव मत की बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी अभिनव मत क्या है, नवीन मत क्या है, जिसका हम आधार मान सकते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं
आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।